वेलकम वेलकम। मैं विजय सोनोने, सिरपुर। मैंने आत्मबल पतंजलि वेलनेस पुणे में पंचकर्मा थेरेपी के लिए नाम दर्ज किया था। आज 12 मई रोजी मैं पतंजलि वेलनेस आत्मबल पुणे में एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ का दृश्य एक अद्भुत जैसे महसूस होता है कि हम हरिद्वार हिमाचल प्रदेश में आए हो। यहाँ से अंदर आने के बाद में यहाँ का नज़ारा मैंने शूट किया हुआ है। यहाँ का रहने की ये जो बिल्डिंग है, साइड में एक कैंटीन है और जहाँ पर एंट्री होती है वहाँ पर अपने को कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, किसको मिलना है, इनका गाइड इस बाजू में होता है। उसके बाद में हम लोग अंदर पतंजलि वेलनेस आत्मबल के रिसेप्शन वार्ड में जाएंगे। यहाँ पर जो स्टॉप है, यहाँ का नज़ारा मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा और आपको भी बता रहा हूँ। यहाँ से अंदर जाने के बाद रिसेप्शन पर 3 लोग होते हैं, बहुत ही कोऑप नेचर के होते हैं। यहाँ पर आरती नाम की जो लड़की है वहाँ पर अपना नाम दर्ज करना पड़ता है। उसके बाद में अपने को फॉर्म मिलते हैं। वो फॉर्म भरने के बाद में डॉक्टर सैनी, डॉक्टर प्रकाश और अनानिसिका मैम की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पर अपने को रूम मिलता है, फिर अपने रहने का ठिकाना हो जाता है। उसके बाद में आर चिकित्सा में अपन जाएंगे, जिसे डाइनिंग हॉल कहते हैं। आर चिकित्सा के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ की साफ़ सफाई, हाइजीन, टेबल लगे हुए हैं किस तरह से लगे हुए हैं कि वहाँ की देखरेख देशमुख साहब देखते हैं। यहाँ पर जो है जो संदेश देशमुख, ज्ञानेश्वर पाटिल, तुषार, अक्षय, रवि, ये सब इनकी देखभाल रखते हैं। अच्छी तरह से खाना परोसते हैं, देते हैं, अपनी देखभाल करते हैं, समझाते हैं कि क्या चीज़ है, कैसी है। और यहाँ की स्वच्छता व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है कि जैसे मानो 3 स्टार 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। फ्रेश और ताज़ा खाना यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में इस दिनचर्या में यहाँ का दिन सवेरे 3:30 बजे शुरू होता है। 3:30 बजे के बाद या आर चिकित्सा में उसके पहले षष्ठकर्मा में जाना पड़ता है। जल नीति होती है, आंखें धुलाई जाती है। उसके बाद में योगा के लिए तैयारी होती है। ये षष्ठकर्मा विभाग है। यहाँ पर आँखों की, नाक की धुलाई हो जाती है, जल नीति होती है। उसके बाद में योगा के लिए तैयार होने के पहले योगा का हवन होता है। हवन श्री योगाचार्य जी रवि राणा करते हैं। वह कार्यक्रम एक आधा घंटा होता है। योग में शुरू होने से पहले हवन क्रिया होती है। जिस प्रकार का रोग हो उसी प्रकार का हवन यहाँ पर किया जाता है। वातावरण प्रसन्न हो जाता है। सवेरे का माहौल ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें वह हवन होता है। उसके बाद में हवन होने के बाद में हम लोग योगा के लिए प्रस्थान करते हैं और यहाँ से
8 बजे तक योगा थेरेपी योगा आचार्य रवि राणा एक अच्छी तरह से सबका योगा करते हैं। उसमें प्राणायाम होता है, सूर्य नमस्कार होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, सब लोगों को सिखाते हैं। वह भी एक अच्छी तरह से और लोग सब सीख जाते हैं और घर आने पर वो करने का प्रयास करते हैं। जो करेगा योग वो रहेगा सदैव सुखी, नहीं करेगा योग तो टपकाएगा रोग। ये उनका वाक्य है। सही बात है। योग करो, सुदृढ़ रहो, निरोगी रहो, ऐसा उनका कहना है। योग बहुत ही अच्छे तरह से हर एक साधक को वो अच्छी तरह से समझाते हैं, वो खुद बताते हैं। उसके बाद में काढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में थेरेपी सेंटर में सब साधक आ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी थेरेपी देने वाले लड़के हैं उनका प्रमुख है पंकज और दूसरा है गजानन और यहाँ काम करने वाले अक्षय, किरण, चंद्रकांत, माने, ये सब अच्छी तरह से जिस प्रकार का रोग हो उस प्रकार की थेरेपी यहाँ पर दी जाती है। वो भी बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से। जब वो मालिश करते हैं तो हर एक पेशेंट को कहते हैं कि दाब कितना है, और चाहिए क्या कम चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर थेरेपी दी जाती है अच्छी तरह से, लगन से, जैसे कि अपनी भक्ति भाव से वो लोग काम करते हैं। एक पेशेंट को क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसी प्रकार से ये लोग सारे अहोरात्र मेहनत करते हैं। उसी प्रकार ये थेरेपी का विभाग है। यहाँ पर सारे रोग हरण किए जाते हैं। वमन होता है, स्टीम बाथ होती है, मॉलिश होती है, गर्म और ठंडे पानी की थेरेपी दी जाती है, ठंडा गर्म पानी का रुमाल रखवा जाता है। उसी प्रकार का रोग यहाँ पर हर रोग हरण हो जाता है, निकल जाता है। और यहाँ से हम लोग दोपहर के सत्र में आते हैं। दोपहर के सत्र में भी यही होता है। उसके बाद में थेरेपी होती है, एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है और इसी प्रकार ये दिन भर दिनचर्या शुरू रहती है। जिसका रोग उसी प्रकार है उस प्रकार उसको थेरेपी दी जाती है। अनेक प्रकार के वहाँ पर बाद लगे हुए हैं, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं। उसी प्रकार के ये लोग हर एक साधक को हर एक टब में गर्म ठंडे पानी से पानी के फव्वारे मार के जहाँ पर दर्द है वहाँ पर दर्द कम करने की प्रयास अथंग करते रहते हैं। इनका काम है, एक भक्ति है। ये मेरी योगाचार्य रवि राणा जी मेरी मुलाकात ले रहे हैं। मैंने आपको जो बताया इसकी सारी देखभाल, सारा किचन का हो, षष्यंत्र का हो, कहीं का भी हो, ये सारी देखभाल व्यवस्था करते हैं सुनील जयपुरिया उर्फ मामा जी। बहुत ही एक अच्छे आदमी हैं, हर एक को बोलते हैं, पूछते हैं और उनको मैं प्रणाम करके अपनी मुलाकात ख़त्म करता हूँ।